क्लास 11th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में एवरेज एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सीलरेशन होता था अपने पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेलोसिटी, मतलब टाइम के साथ में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसको हम बुलाते हैं एक्सीलरेशन। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो एवरेज एक्सीलरेशन की, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो दिस इज द रेट एट विच द वेलोसिटी चेंज। यहाँ पे जब वेलोसिटी चेंज हो जाए टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर में, ठीक है, तो वो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, उसको कितने टाइम में चेंज हुई, उसी को हम क्या बुलाते हैं, एवरेज वेलोसिटी बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट ए पोजीशन के ऊपर जब टाइम मान लिया मैंने t1 था और वेलोसिटी कितनी थी v1 मान ली। कुछ देर बाद में ये यहाँ पे पहुँच गया बी पोजीशन के ऊपर में जहाँ पे टाइम t2 है, ठीक है, और वेलोसिटी जो मान लिया लेट अस अज्यूम v2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच के दौरान में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन में यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, ठीक है, उनका डिफरेंस कितना है। लेट अस अज्यूम यहाँ पे टाइम क्या रहा हो 5 सेकंड और यहाँ पे टाइम का क्या रहा हो 15 सेकंड, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 सेकंड का। दैट इज t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, वो क्या कहलाता है अपने पास में, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड इंस्टेनियस एक्सिलरेशन। क्या होता है इंस्टेनियस एक्सिलरेशन, देखो it is a continuous function of time and gives the acceleration at any specific during the motion। देखो मान लो जैसे ये ग्राफ है अपने पास में, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई भी सर्टेन एक वेलोसिटी पकड़ता है, लेट अस अज्यूम ये वेलोसिटी v1 से जा रहा है यहाँ पे, ठीक, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज होती जा रही है इस तरीके से, ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, मान लो मैं यहाँ कोई एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है, इस सी पॉइंट नाम दे दूँ इसका, और मैं ये इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब मैं वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहूँगा, निकालना चाहूँगा, ठीक है, तब इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर में पूरे कंटिन्यूस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास में वेलोसिटी का चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम t के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बुलाते हैं, इंस्टेनियस एक्सीलरेशन। मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है मेरे पास में, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे ये पूरे प्रोसेस के अंदर में इसको टाइम t लगा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टाइम t लगा होगा, तो इस सिर्फ छोटे से पॉइंट को कवर करने के लिए कितना डेल t टाइम लगा होगा, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल टाइम। अच्छा पूरे के लिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है तो इस छोटे से पॉइंट पे क्या होगी, डेल v वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, मतलब डेल टी कहाँ तक है, जीरो तक इसकी वैल्यू जाती है, दैट इज डेल वी अपॉन में डेल टी, ठीक है। इसको और भी क्या कैसे भी कह सकते हैं हम, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी फंक्शन, और इसको हम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी अगर मेरे पास में वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और उसका मुझे इंस्टेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो सिंपल उसका क्या कर दो, डेरिवेशन कर दो, ठीक है, डेरिवेटिव कर दो, वो आ जाएगा अपने पास में इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू। इसकी डायमेंशन जो होती है वो एल टी टू माइनस होती है, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपके पास में थोड़ा सा एक्सेलरेशन से रिलेटेड। आप इसको क्या करना है, इसको नोट करिए अच्छी तरीके से और रिवाइज करते रहिए सारे के सारे प्रीवियस, ठीक है।